शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बीजेपी की तिरंगा यात्रा समेत कई दूसरे मुद्दों पर अपनी राय रखी है। बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर साहस और पराक्रम का परिचय दिया है और देश उनकी बहादुरी के लिए कृतज्ञ है। उन्होंने कहा बीजेपी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिससे व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जम्मू में 10,000 से अधिक लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा सेना ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। भारत ने इस अभियान में थोड़े बहुत नुकसान छोड़ दें तो पूर्णतः विजय प्राप्त की है और इस पर हमें गर्व है। शिंदे गुट के नेता ने आगे कहा शिवसेना ने भी इसी भावना से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, जो 18 मई को मुंबई से शुरू होगी। जो लोग बीजेपी पर शक कर रहे हैं वो जाकर पाकिस्तान की हालत देख लें। आज पाकिस्तान टूटा हुआ है और बिखरा हुआ है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा पी चिदंबरम साहब इन दिनों सच बोलने लगे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। जब कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी तो कई पार्टी उनके साथ नहीं थी। इंडिया गठबंधन अब टूटने की कगार पर खड़ा है। शिंदे गुट के नेता ने कहा हमारी सेना की कोई जात नहीं होती, वही सबकी होती है। सैनिकों की जात बताना सेना का अपमान है। उनकी ये प्रतिक्रिया सपा सांसद राम गोपाल यादव के उस बयान पर आई जिसमें उन्होंने बिग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती की जाति बताने वाली टिप्पणी की। आगे उन्होंने कहा 9 एयरपोर्ट सेवाएं दे रही तुर्की कंपनी सेलिबी NAS के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फैसला स्वागत योग्य। जामिया इस्लामिया और तुर्की यूनिवर्सिटी के बीच हुआ समझौता भी रद्द कर दिया गया है। शिवसेना नेता ने व्यापारियों से अपील की है कि वे दुनिया बाकी देशों से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों से नहीं। उन्होंने कहा तुर्की अमेरिका का मित्र देश है, लेकिन भारत को इससे कोई मतलब नहीं। भारत को अब उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। भारत की कूटनीति और ठोस कार्रवाई की प्रशंसा होनी चाहिए। दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए, अगर आप आतंकवाद के खिलाफ है तो पाकिस्तान के भी खिलाफ बोले।